फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये स्वेटर का सुंदर सा डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने इसमें 20 फंदे लिए हैं, जिसमें 2 उल्टे 3 सीधे, 2 उल्टे 3 सीधे, 2 उल्टे 3 सीधे, 2 उल्टे 3 सीधे करके हमने ये फंदे बुनने हैं। इसके लिए स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा मैंने बना लिया है, जिससे आपको पता लग जाए कि डिजाइन क्या है। अब देखो, ये डिजाइन इस तरह से बनाया जाता है। पहले 2 फंदे उल्टे, 2, फिर धागा पीछे, फिर ये 3 सीधे फंदे हैं, इसमें लास्ट वाले तीसरे फंदे को 2 फंदों के ऊपर से डाल देंगे, निकाल देंगे बाहर। 2 फंदे को ऊपर से निकाल देंगे हम बाहर। ठीक है, तो ये 2 फंदे बच गए, तो इसको हमने सीधे बुनना है। एक, फिर धागा आगे करके फिर इसको भी हमने सीधा बुन लेना। तो ये जो हमारे एक फंदा कम हुआ था बाहर निकाल के, वो 3 फंदे पूरे कंप्लीट हो गए। इसी तरह से हमने फिर धागा आगे करना है, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, फिर लास्ट वाला सीधा फंदा जो है उसको उन दोनों फंदों के ऊपर से हमने उतार देना है इस तरह से। फिर एक फंदा सीधा बुनना है, फिर धागा आगे, फिर इसको भी सीधा बुनना है। फिर ये हमारे 3 फंदे कंप्लीट हो गए। फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, फिर 2 के ऊपर से तीसरे फंदे को निकाल देना है, फिर सीधा फंदा, फिर आगे धागा करके फिर सीधा फंदा, फिर धागा आगे करके 2 उल्टे। बहुत ही इजी डिज़ाइन है। ये किसी भी स्वेटर में डाला जा सकता है, बच्चों के बड़े के। बहुत ही प्यारा लगता है स्वेटर बनने के बाद, कि हर कोई देख के खुश होता है कि कितना प्यारा डिजाइन है। इसको फिर ये ऐसे, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, फिर उल्टी सिलाई में जो जैसा फंदा दिख रहा है हमने वैसे ही बुनना है। जो उधर हमने उल्टा बुना था उसको हमने इधर से सीधा फंदा बुनना है। जैसे 2 फंदे सीधे, जो उल्टे फंदे थे उन्हें हमने इधर सीधा बुनना है। फिर धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, जो उधर सीधे थे वो उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे करो और 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। फिर इस तरह से, फिर जो जैसे दिख रहे हैं हमें फंदे इस लाइन में, तीसरी लाइन में हमने वैसे ही बुनने हैं। 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, फिर धागा आगे, 2 फंदे फिर उल्टे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे। अब फिर वैसे ही पीछे वाली सिलाई वैसे ही बनानी है, जैसे कि 2 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे। बिल्कुल इसी मेथड से बनाना है। ये देखो, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, धागा पलट के, फिर धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे,
3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। अब ये हमारा ये यहाँ पर डिजाइन ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने वही मेथड जो हमने शुरुआत की लाइन में किया था उसी को यहाँ पर करना है, तो ये गोल छल्ला कंप्लीट हो जाएगा। जैसे 2 फंदे उल्टे, फिर इन दोनों के ऊपर से तीसरा जो लास्ट वाला फंदा है सीधा, उसे इन दोनों के ऊपर से उतारना है, अगले वाले फंदों में से नीचे गिरा देना है। फिर एक फंदा सीधा बुनो, फिर धागा आगे करके फिर दोबारा सीधा बुन दो, तो 3 फंदे बन गए ये। फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, फिर इसके पीछे इसमें दोनों में से निकाला और ये इसको आगे करके तब सीधा बुनना है। फिर आगे धागे करके 2 फंदे उल्टे, फिर इसको ऐसे ही लेना है, 2 में से ऊपर से निकालना है धागे को, फंदे को, फिर सीधा आगे धागा करके फिर सीधा, बन गए 3 फंदे। फिर 2 फंदे उल्टे, फिर पीछे धागे करो, इसको इसके ऊपर से उतारो 2 फंदों के, फिर एक फंदा बुनो, फिर आगे फंदा धागा और फिर बुन दो, फिर ये लास्ट के 2 फंदे उल्टे। इस तरह से ये हमारा पूरा डिजाइन कंप्लीट हो गया है। और ऐसे ही हमने बनाते जाना और हमारा ये प्यारा सा डिजाइन तैयार हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, अगर पसंद आया हो तो आगे शेयर करना।